राष्ट्र पूछता है, राष्ट्र के ज्वलंत प्रश्न उठाते रहेंगे हम। राष्ट्र के स्वाभिमान में राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के हित में, राष्ट्रहित सर्वोपरि, राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र पूछता है। नमस्कार, मैं शैलेश पांडे, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज। राष्ट्र पूछता में स्वागत करता हूं मैं आपका। देशवासियों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही गंभीर विषय लेकर, एक बहुत ही गंभीर वारदात। और वो वारदात जो उत्तर प्रदेश के बदायूं में घटित होता है। एक मार्केट के अंदर, एक घर के अंदर एक परिवार रहता है, विनोद सिंह का परिवार, संगीता सिंह का परिवार। एक बूढ़ी माँ रहती है विनोद सिंह की, उसके साथ में 3 बच्चे रहते हैं, आयुष, आहान और पीयूष। आयुष की उम्र रहती है 12 वर्ष, आहान की उम्र रहती है 6 वर्ष। और इन 2 बच्चों की निर्मम हत्या हो जाती है। वो व्यक्ति करता है जो व्यक्ति आयुष और आहान के घर में उसकी मां से मदद मांगने आया रहता है। और मदद भी कैसे? संगीता सिंह विनोद सिंह के घर के ठीक सामने एक सैलून है। उस सैलून के मालिक साजिद और जावेद, ये 2 भाई रहते हैं। साजिद और जावेद विनोद सिंह और संगीता सिंह के घर पर आते हैं। संगीता सिंह घर में रहती है अपने सासू माँ के साथ, अपने इन 3 बच्चों के साथ। और साजिद उनसे ये कहता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और हॉस्पिटल में एडमिट है। आज रात 11 बजे तक उसकी डिलीवरी हो सकती है, तो मुझे अर्जेंट 5,000 रुपए की जरूरत है, आप मेरी मदद करें। संगीता सिंह ने तुरंत अपने पति को फोन लगाया, विनोद सिंह को, और उनसे कहा कि साजिद ने मदद मांगी है, तो दया और करुणा दिखाकर एक पड़ोसी धर्म का पालन करते हुए, एक सहिष्णु हिंदू धर्म का, उदारता का परिचय देते हुए संगीता सिंह ने वो घर के अंदर जाती है। वो साजिद को बोल के जाती है कि बेटा बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूं और मैं पैसे लेकर आती हूं। 5,000 रुपए जाकर वो अपने अंदर वाले कमरे से लेकर बाहर आती है। बाहर आने के बाद वो देखती है कि वह साजिद नाम का युवक उसके सीढ़ियों से नीचे उतरता है। उसके हाथ में चाकू रहता है जिससे खून टपक रहा है। वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो पीयूष नाम का बच्चा आता है, वो अपनी आंखों देखी आप बीती बताता है, मां इससे दूर हो जाओ, इस साजिद ने मेरे दोनों भाइयों की निर्मम हत्या कर दी। और हत्या की जगह उस मकान का टेरेस रहता है। कल क्या हुआ था? क्या हुआ था आपके साथ, आपके भाइयों के साथ? कौन आया था? वो जो सैलून वाले भैया थे, वो लोग आए थे। तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। साजिद जब संगीता सिंह पैसे लेने के लिए घर के अंदर जाती है, तब साजिद वहां बैठा रहता है। नेटवर्क ना मिलने का बहाना और थोड़ा समय बिताने के लिए मैं टेरिस पे जाता हूं, ऐसा बोलकर वो टेरिस पर जाता है, जहां पर आयुष और आहान उर्फ हनी, ये 12 और 6 साल के बच्चे खेलते रहते हैं। वो जाता है, चाकू से उनके गले को रेत देता है, निर्ममता से हत्या कर देता है। मानवता तार तार हो जाती है।
पड़ोसी का धर्म भी शर्मसार हो जाता है। आखिर इस जिहादी राक्षसी प्रवृत्ति वाले साजिद के मन में क्या था, क्या सोचकर उसने 12 साल और 6 साल के नन्हे बच्चे का बेरहमी से कत्ल करता है, ये बात अभी तक किसी के भी समझ में नहीं आई है। जो बच्चा पीयूष आंखों देखी आप बीती बताता है, वो ये बताता है कि मेरे दोनों भाइयों को साजिद ने कितनी बेरहमी से मार दिया और उसके बाद वो मुझे मारना चाहता था, और जब वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है, चाकू बढ़ाता है, तो उसे भी चोट लगता है, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से उसके हाथों से बचकर बाहर आ जाता है, क्योंकि साजिद के पैर में उस वक्त किसी कांच का बर्तन, और कांच का वही बर्तन जो ग्लास जिसमें वो शराब लेकर जाकर टेरेस पर पी रहा होता है, वो लगने के कारण पीयूष उसके हाथ से बच जाता है। और ये भगवान की कृपा रही कि पीयूष बच्चे की जिंदगी बच जाती है। घर में मातम पसरा हुआ है, माँ रो रही है, पिता रो रहे हैं, दादी रो रही है, सारे रिश्तेदार रो रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी सारों चारों तरफ हाहाकार हो जाता है कि आखिर ये हुआ क्यों। जावेद बाहर, घर के बाहर साजिद का इंतज़ार कर रहा था। फिर दोनों भागते हैं, पुलिस उनको ढूंढने के लिए निकलती है। उस घर से 8 किलोमीटर दूर जाकर साजिद पुलिस के ऊपर तमंचा लहराता है। पुलिस जब उसको कहती है कि आप सरेंडर कर दो, तो वो पुलिस के ऊपर तमंचे से गोली चलाता है और जवाबी कार्रवाई में पुलिस उसका एनकाउंटर करती है और साजिद जंगल के बीच में ढेर हो जाता है। वहाँ पर जहाँ ये घटना होती है, वहाँ के लोगों की ये 2 बच्चों की निर्मम हत्या देखकर लोगों की अंतरात्मा कांप जाती है। वहाँ आगजनी होती है, लोग रास्ते पर उतर जाते हैं, लोगों का आक्रोश इतना बढ़ जाता है कि साजिद के उस दुकान को भी वो भीड़ जला देती है। पूरे शहर में एक बहुत ही गंभीर वातावरण बन जाता है। पुलिस एक्शन में आती है, लेकिन सबके दिमाग में और दिल में एक ही प्रश्न रहता है कि आखिर साजिद और जावेद ने क्यों उन 2 बच्चों की निर्ममता से हत्या की और तीसरे बच्चे को मारना चाहता था। साजिद मर गया, वो राज उसके दिल में दफन रह गया, लेकिन पुलिस ढूंढ रही थी, जावेद को ढूंढ रही है। 25,000 रुपए का इनाम पुलिस ने रखा था जावेद के पीछे, लेकिन 2 दिन के बाद जावेद खुद को बरेली शहर में जाकर पुलिस स्टेशन में अपने आप को सरेंडर कर देता है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका वो मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। तुम्हारा नाम जावेद है ना? मेरा नाम मोहम्मद जावेद। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा है तुम्हारा? बताइए। बदायूं जिला, ठीक है। 12 दिन ले चलो उस्ताद। मुझे भाई अब देखते हैं आगे जावेद से इस घटना के बारे में क्या गूढ़ रहस्य सामने आएगा। इस बीच में जावेद और साजिद की मां नाजरीन का जो बयान है, जब उससे पूछा गया, पत्रकारों ने ये पूछा कि आपके लड़के ने ये क्यों किया, तो उसने ये कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन उसने जो किया उसको उसकी सज़ा मिली है। और फिर ये पूछा गया कि क्या ये एनकाउंटर को आप जायज़ मानते हैं, तो उस माँ ने एक सत्यवादी सच्चाई का साथ देते हुए भरे दिल से ये कहा कि उसने काम ही वैसा किया था कि उसे तो मरना ही था। एक माँ की ममता भी कठोरता में, सच्चाई में बदलती है, और देश की सभी माँ अगर इसी तरह से रहें तो ये एक तरह से काबिल तारीफ़ है। लेकिन एक तरफ दूसरी माँ जिसके घर में मातम पसरा हुआ है, 2 बच्चे जिसके हत्या हो चुकी है, जिनकी तीसरा बच्चा घायल है, परिवार में हाहाकार मची हुई है, दुख मचा हुआ है, सारे ओर मातम मचा हुआ है। और इस बीच में
समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव का बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले इस तरह के घटनाएं वारदात करवाती है। राष्ट्र पूछता है ये जो घटना है, ये घटना बड़ा ही गमगीन है, ये घटना बड़ा ही दुर्दैवी है, ये घटना बड़ा ही दर्दनाक है। और इस मातम भरे माहौल में, दर्द भरे माहौल में किसी के जख्म पर मरहम लगाने की जगह पे अगर आप जख्म में नमक डालने का काम करेंगे तो राम गोपाल को माफ नहीं करेगा। ये राजनीति करने का वक्त नहीं है, ये सही मायने में ये सोचने का, समझने का ये वक्त है कि आखिर में ये कहां से ये सोच पैदा हुई उस जावेद और उसके भाई साजिद के दिमाग के अंदर, जो इतना क्रूर रूप उसने धारण किया कि जो बच्चे उसके सैलून में बाल उसी से कटाते थे उसे भैया भैया कहते थे, और उसके बावजूद उसने निर्ममता से उसकी हत्या की। क्या ये किसी तरह से एक तरह का धर्मांधता का विषय तो नहीं है? क्या ये किसी प्रकार का जिहादी मानसिकता का विषय तो नहीं है? पुलिस को भी हर एंगल से तहकीकात करनी चाहिए। आखिर में ये मानसिकता, विक्षिप्तता आई कहाँ से कि अपने ही पड़ोसी को और नन्हे नन्हे बच्चे को क्रूरतम ढंग से मारा गया। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, उनके पुलिस ने उसका काम तो तमाम कर दिया, जिसकी सराहना पूरे देश के अंदर हो रही है। यूपी पैटर्न की भी सराहना पूरे देश के अंदर हो रही है कि ऐसे हत्यारों का, ऐसे अपराधियों का, ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों का यही हश्र होना चाहिए, इससे भी और बुरा हश्र होना चाहिए। लेकिन राष्ट्र पूछता है, जिस तरह से राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या की गई थी गला रेत कर, उसी प्रकार से, उसी निर्ममता से ये 2 बच्चों की हत्या हुई। आखिर में हिंदुस्तान में हिंदू समाज और कितनी हत्याओं को बर्दाश्त करता रहेगा? ये जिहादी मानसिकता कब रुकेगी? क्या इस पर जो सेकुलर तथा कथित नेता है उनकी आवाज बंद क्यों है? राहुल गांधी अब बोलते क्यों नहीं? टीएमसी बोलती क्यों नहीं? एनसीपी बोलती क्यों नहीं? क्यों इनके मुंह पे ताले हो गए हैं? सेकुलरिज्म का नंगा नाच नाचने वाले जब भी कोई हिंदू बच्चे मारे जाते हैं, किसी हिंदू की हत्या होती है तो इनके मुंह पे ताले हो जाते हैं, ये नपुंसक बन जाते हैं, घर के अपने बिल के अंदर घुस कर बैठ जाते हैं। लेकिन अब हिंदू समाज और हिंदुस्तान ये बर्दाश्त नहीं करेगा और इस तरह की वारदात फिर से ना हो, इसलिए देशवासी, हमें भी, आपको भी सावधान रहना पड़ेगा। राष्ट्र ये कहता है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए हमें भी अपने संसाधन जुटाने पड़ेंगे, हमें भी चौकस रहना पड़ेगा। हमारे आसपास पड़ोस में कौन है, कैसा है, क्या कर रहा है, क्या सोच है, लोगों की सोच को पढ़ना पड़ेगा, वरना इसी तरह से कन्हैया लाल और इसी तरह से आयुष और हनी मारे जाते रहेंगे। इस बार के मुद्दे में इतना ही। मिलते हैं फिर एक गंभीर विषय के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार। दास्तान अपराध की, खुलासे साइबर क्राइम की, घटनाएं आतंकवाद की, दिखाएंगे घोटालों का कच्चा चिट्ठा, खोलेंगे भ्रष्टाचार के राज। बने रहिए राष्ट्रवाद के साथ। द स्कैंडल।